विधायक मलिंगा को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। फिलहाल जिला अस्पताल में रहेंगे, जमानत खारिज। धौलपुर की खास खबर। बड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की रात सदर थाना धौलपुर में बीती, जहां से सुबह उन्हें जिला अस्पताल ले जाकर मेडिकल करवाया गया। इसके उपरांत पुलिस ने उन्हें SC/ST कोर्ट में पेश किया। SC/ST कोर्ट के न्यायाधीश ने पूरा मामला सुनने के बाद लगभग 2 बजे अपना फैसला सुनाया। फैसले में उन्होंने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने आदेश दिया कि विधायक मलिंगा को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए। लेकिन आज सुबह जिला अस्पताल में जब विधायक मलिंगा का मेडिकल चेकअप किया गया तो कोरोना की जांच भी की गई, जिसमें वह कोरोना वायरस पॉजिटिव आई हैं। अब उन्हें जेल भेजने के बजाय जिला अस्पताल के कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया जा सकता है। अदालत के फैसले के बाद विधायक मलिंगा के समर्थक मायूस हो गए, लेकिन स्वयं विधायक मलिंगा ने अपने समर्थकों को समझाकर वापस भेजा तथा उनसे कहा कि मुझे न्यायालय और कानून पर पूरा भरोसा है। जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। धौलपुर से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद क्योंकि को-अक्यूज्ड मुलजमान की बेल एप्लीकेशन खारिज की गई, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए श्रीमान न्यायालय ने मलिंगा जी की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। हम इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे और बहुत ही जल्दी वहाँ बेल एप्लीकेशन पर कितने की फिलहाल नहीं, वो तो नॉर्मल केस है कि भाई अंतिल 15 दिन की होती है, तो जुडिशियल कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में जितनी जल्दी जैसे कल बेल हो जाए तो कल निकल जाए, वो एक प्रोसीजर है। तो उसके मायने ये नहीं होते कि भाई 15 दिन की दे दी है तो 15 दिन का सुनवाई नहीं होगी, जुडिशियल कस्टडी 15 दिन। ये तो बेल एप्लीकेशन जैसे आज यहाँ से डिसाइड हो गई, हमें कॉपी भी मिल गई है, तो उसका अध्ययन करके जो जयपुर में हमारे वकील फाइल करेंगे और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाएगी। और सुनवाई होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस पुलिस ने जो केस बनाया है उसके आधार पे भी ना तो 506 बनती है ना 307 बनती है, पेरेबल ऑफेंसेस हैं। 2 साल 3 साल की सजा का प्रावधान है मलिंगा जी के खिलाफ। उस तरह से पुलिस के केस के अनुसार भी कोई गंभीर अपराध नहीं है। और हमारा जो डिफेंस है वो ये है कि भाई ये झूठा फंसाया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसकी वजह से हुआ है। और ये झगड़ा जो हुआ है वो गांव वालों के बीच में और इलेक्ट्रिसिटी अधिकारियों के बीच में हुआ है, क्योंकि उन्होंने जाके गांव वालों की टीपी वगैरह वहाँ से उठाई। ये तथ्य पता है, मलिंगा जी तो 3 बार के जीते हुए लोकप्रिय विधायक हैं, इसलिए उनको कुछ शरारती तत्वों ने, और ये आफ्टर थॉट है, जो पर्चा बयान 1:20 पे ये घटना के बाद में पर्चे बयान में किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं कि गांव के बीच गांव के लोग थे, उन्होंने मारपीट की। ये तुम्हारी 28 तारीख की 28 मार्च की बात घटना है और 12:20 की घटना है और 1:20 पर जाके ये पर्चा बयान होता है। पर्चा बयान में वो किसी का भी नाम नहीं लेते, मलिंगा जी का। उसके बाद आफ्टर थॉट 12 घंटे के बाद फिर वो नाम लेते हैं कि सब इन्होंने ये किया, तो जिसमें मारने पीटने का कोई भी एक्ट, FIR की कॉपी आप खुद भी अध्ययन करें, कहीं मलिंगा जी का ये नहीं कि उन्होंने मारपीट की। जिस 307 बनती है तो वो उसके पिस्टल किसी और के हाथ में थी, उसने कन्फर्टिंग पे रखी है। एक मुस्लिम के हाथ में बैट था क्रिकेट का, उसने मारपीट की। तो लिहाजा मलिंगा जी का इतना कोई गंभीर। कक्षा 8वीं की छात्रा की दुखद मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सैंपल से दुखद खबर। गुरुवार को कक्षा 8वीं का पेपर देकर घर लौटी छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीष शर्मा की ओर से छात्रा को मृत घोषित कर दिया गया। बेटी की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक अंकिता पुत्री ओम प्रकाश बघेल उम्र 14 वर्ष की मौत हुई है। बताया गया है कि बेटी अंकिता कक्षा 8वीं की छात्रा थी, जो आज अंतिम पेपर था। विद्यालय से पेपर देने के बाद वह घर पहुंची, तभी अचानक वह बेहोश हो गई। बेटी के पिता ओम प्रकाश सहित अन्य परिजन बेटी को बेसुध हालत में हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सैंपल से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट।
दो अवैध हथियारों के साथ एक गिरफ्तार। मनिया की प्रमुख खबर। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान प्रोएक्टिव पुलिसिंग ऑपरेशन सिकंजा के तहत जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन में अवैध हथियारों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 मई को हथियार तस्कर राम भरत को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ में उसने बताया कि उसका एक साथी विकास पुत्र शिवराज ठाकुर निवासी मौजा का नगला भी हथियारों की खरीद फरोख्त में लिप्त है। सूचना पर थाना प्रभारी सुमन कुमार ने टीम गठित की तथा मुखबिर की सूचना मिलने पर पार्वती नदी के बीहड़ से विकास को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसके पास से एक कट्टा 12 बोर एवं जिंदा कारतूस तथा एक कट्टा 315 बोर एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। अवैध हथियारों के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। सैपो की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सैपो थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। जतिन पुत्र रामवीर ठाकुर निवासी माकरा थाना सैपो को 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। एक अन्य मुलजिम उदयवीर पुत्र रामस्वरूप गुर्जर निवासी फौदपुर थाना कंचनपुर को अवैध देसी कट्टा 315 बोर एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। विदित हो कि थाना मनिया में पकड़े गए हथियार तस्कर से जतिन द्वारा भी अवैध हथियारों का काम करने की जानकारी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर नर्सिंग कर्मी को बेस्ट ऑफ नर्सिंग का मिला सम्मान। सैपो की प्रमुख खबर। उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया गया। इस मौके पर नर्सिंग ऑफिसर हरिओम तोमर को बेस्ट ऑफ नर्सिंग का सम्मान देते हुए उनको प्रभारी डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर दिनेश नरूका, डॉक्टर सनीस बंसल, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर शिव कुमार शर्मा की ओर से उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीनियर नर्सिंग ऑफिसर शिव कुमार शर्मा के द्वारा नर्सिंग दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नर्स और नर्सिंग कर्मचारी हॉस्पिटल में ड्यूटी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वह जरूरतमंद लोगों के उपचार की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी कर्मचारी सेवा भाव से अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी समझें। कार्यक्रम में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर दिनेश नरूका, डॉक्टर सनीस बंसल, डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर मांडवी शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर प्रवीण कुमार, नीरज तोमर, रामा शर्मा, दुर्गेश, मनोज कुमारी, कीर्ति परमार, सरोज पांडे, लवलेश गौड़, सोनपाल, दिनेश सोलंकी, मोहन पाराशर, सुशील माहौर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सैपो से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। नितिन ने रक्तदान कर मनाया जन्मदिन। जयपुर से खास खबर। प्रतिष्ठा ब्लड बैंक जयपुर में गुरुवार को नितिन कुंद्रा ने रक्तदान कर अपना जन्मदिन मनाया। नितिन का कहना है कि अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए मैंने रक्तदान किया है और बताया कि मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरे परम मित्र अभिषेक यादव एवं अर्पित सक्सेना ने भी रक्तदान किया है। इस अवसर पर ब्लड बैंक निदेशक कमलेश कुलदीप ने नितिन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जन्मदिन हो या त्योहार, रक्तदान कर दें उपहार। इस मुहिम की शुरुआत ब्लड 24/7 रेडी फॉर हेल्प संस्था के कोऑर्डिनेटर रोहित शर्मा ने की। यह मुहिम युवाओं के लिए प्रेरणादायक बनी है। वहीं ब्लड बैंक निदेशक कमलेश कुलदीप ने सभी रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जयपुर से कमल ठाकुर की रिपोर्ट। भगवान कृष्ण की लीला इतनी दिव्य है कि भोलेनाथ भी दर्शन करने पहुंचे गोकुल। हर प्रसाद शास्त्री। धौलपुर से खास खबर। जिले के पुराना शहर स्थित मुकुंद निवास बिरजापाड़ा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन बुधवार को आचार्य हर प्रसाद शास्त्री ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की अमृत वर्षा का श्रद्धालुओं को रसपान कराया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बीच बीच में सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। आचार्य शास्त्री कथावाचक ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान की महारास लीला इतनी दिव्य है कि स्वयं भोलेनाथ उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंच गए। आज भागवत प्रवचन में गोपी उद्धव संवाद, श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी विवाह उत्सव पर मनोहर झांकी प्रस्तुत की। भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के पैर धोकर
पूजा अर्चना करते हुए दान भेंट चढ़ाई। श्रीमद् भागवत कथा में अनेकों भक्तगण और बस्ती के श्रद्धालु मौजूद रहे। धौलपुर से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। गांव भीमगढ़ में हो रही है श्रीमद् भागवत कथा। बड़ी से खास खबर, तहसील के गांव भीमगढ़ में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन हुआ रुक्मिणी विवाह। कथावाचक पंडित दिनेश आचार्य जी ने बताया कि क्या श्रीमद् भागवत कथा में आज श्री रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। आचार्य ने रुक्मिणी विवाह कथा सुंदर चित्रण किया तथा कृष्ण रुक्मिणी जी के विवाह की झांकी सजाई गई। भक्तों ने कथा के रसपान के साथ साथ कृष्ण रुक्मिणी विवाह की झांकी के भी दर्शन किए और अनेक महिला भक्तों ने तो गौदान भी किया। गौदान करते समय महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। समस्त ग्रामवासियों के द्वारा सामूहिक रूप से की जा रही श्रीमद् भागवत कथा में दूर दूर से भक्तगण कथा सुनने को हजारों की संख्या में आ रहे हैं। नादनपुर के काली माता मंदिर पर हो रहा है भागवत कथा का आयोजन। नादनपुर की प्रमुख खबर, बसेड़ी उपखंड के ग्राम बिजेकपुरा नादनपुर के काली माता मंदिर आमूली पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 8 मई को हुआ था, जिसमें आज पंचम दिवस की कथा में कथा प्रवक्ता मनीष कृष्ण महाराज ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया तथा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक नाचते झूमते हुए बड़े हर्षोल्लास से मनाया। कथा आचार्य मनीष कृष्ण महाराज ने बताया कि भगवान नाम का स्मरण भक्ति करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है तथा भागवत कथा सुनने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य मनीष कृष्ण ने भक्तों को कृष्ण जन्म लीला, माखन चोरी लीला, गोवर्धन लीला आदि कथाएं बड़ी भक्ति भाव से सुनाई, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए।